बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। नए वीक का आगाज़ है, मंडे का दिन है और उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा फैमिली के साथ और अच्छे अच्छे मज़ेदार आपने खाने ज़रूर बनाए होंगे। और गर्मी का ज़ोर भी काफ़ी कम हो चुका है, बारिशें बहुत अच्छी ज़बरदस्ती हो रही हैं और खूब ठंडी हवाएं। अगर मैं कराची की बात करूं तो इन लास्ट दिनों में खूब ज़्यादा अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम ख़ासा चेंज हो गया है। अब किचन में जाके रोटियां पकाना थोड़ा सा कम मुश्किल है। तो उम्मीद है कि वीकेंड पे आपने अच्छे से मज़ेदार से खाने बनाए होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई किया होगा। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं और दोनों ही इटालियन रेसिपीज़ हैं जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। गार्लिक श्रिम्प स्कैम्पी आज हम बनाएंगे और ये भी इटालियन डिश है। इसमें श्रिम्प्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें गार्लिक है, इसमें बटर है और नूडल्स के साथ हम इसको सर्व करने जा रहे हैं और ये हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं कैल्ज़ोन पराठा, जो कि एक फोल्डेड ब्रेड है और ये भी इटालियन डिश है। इसको आप स्टफ़ कर सकते हैं चिकन के साथ, कीमे के साथ। आज हम इसको वेजिटेबल्स के साथ स्टफ़ करेंगे, कुछ चीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ मून स्टाइल की शेप जो है वो इसकी होती है और जैसे दिल चाहे उसको साइड्स में पंच करके आप अच्छी सी शेप बना सकते हैं। आप इसको तवे पे भी तैयार कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। मोस्टली बेक किया जाता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके घर में ओवन नहीं है और फिर वो सोचें कि ओहो अब तो मैं ये पराठा जो है वो तैयार ही नहीं कर सकती। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने इसको फ्राइंग पैन में ऐड करना है और थोड़ा सा कवर कर दें ताकि अंदर की जो चीज़ है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। और इसकी सबसे पहले डो तैयार करके रखनी होगी क्योंकि इसमें ख़मीर जा रहा है और शो का टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हमने उसको पहले से तैयार करके रख लिया है ताकि वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाए। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और डो के बारे में भी आपको बताते हैं, स्टफिंग के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले कैल्ज़ोन पराठा की तरफ ही आ जाएंगे क्योंकि ये जो हमारे श्रिम्प्स हैं ये बहुत ही जल्दी और फ़ौरन से क्विक हो जाने बन जाने वाली रेसिपी है। तो आपने डो के लिए लेना है आटा 1 कप, मैदा भी उसमें जाएगा 1 कप, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, सॉफ्ट डो गूंदनी है। अगर आप घर में चपाती या पराठे के लिए सख्त आटा गूंदने की आदी हैं, फिर भी आपने कोई भी ऐसी डो जिसमें ख़मीर जा रहा हो, जिसमें उसको फूलना हो, आपने उस डो को सॉफ्ट रखना है वरना वो सख्ती उसको फूलने नहीं देगी। तो सॉफ्ट रखें, चीनी जाएगी उसमें चुटकी भर और चीनी हेल्प करती है राइस करने के लिए, ख़मीर को अपना काम करने के लिए। और साथ ही उसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। किचन में किसी भी जगह कैबिनेट में आप उस डो को रख सकते हैं और वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाएगी। कैसे पता चलेगा? जब उसका साइज़ दुगना हो जाए, डबल हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो फूल चुकी है और अब आप उसके साथ फर्दर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम चीज़ें उसमें स्टफ़ कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए चॉप प्याज, शिमला मिर्च और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, मशरूम्स हैं, हेलोपिनोज़ हैं जो इसमें जाएंगे, थोड़े से बेसिल के पत्ते हम इसमें शामिल करेंगे, धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, चीज़ है, केचप है, रेड चिली सॉस, नमक और काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत ऑयल के हम तमाम वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कुक कर लें। और क्योंकि डो हमने तैयार कर लिया तो इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं ताकि हम इसको फोल्ड करके ओवन में बेक होने के लिए रखें और इसके बाद आ जाएं हम अपने नूडल्स की तरफ। तो अब हमने ऑयल में जो सब्ज़ियां हैं उनको हल्का सा सौते करना है, फिर सॉसेस और ये जो सॉल्ट एंड पेपर है ये ऐड करके हम अपनी स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि चॉप कर लेते हैं प्याज और मैं इस चूल्हे को भी दोबारा से ऑन कर लेती हूँ ताकि पानी बबल करने लगे और हम नूडल्स इतनी देर में ज़रूर पका लें। पैकेट पे मेंशन होती है इसकी टाइमिंग, ज़रूर देख लिया करें और 1-2 मिनट उससे पीछे ही चला करें ताकि जब तक आप उठेंगे स्ट्रेनर लेंगे तो आपके नूडल्स ओवर कुक ना हो। और जैसे ही ये पानी उबलने लगेगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी नूडल्स और उसको कुक कर लेंगे। तो 1 अदद बड़े साइज़ की या 2 छोटी शिमला मिर्च आपने ले लेनी है और इसको हमने कट कर लेना है क्योंकि हम स्टफिंग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीस होंगे तो वो पराठा जो है वो
मेरे हिसाब से स्टफिंग के लिए अच्छा नहीं है। सब्जियां छोटी ही कटी हुई होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर स्टफ़ किया जा रहा है तो हम इसकी कटिंग छोटी ही रखेंगे। और ये हमने ले ली 1 अदद शिमला मिर्च, 2 से 3 प्याज है। कोई ऐसी सब्ज़ी आपके घर वालों को अच्छी नहीं लगती तो बिल्कुल आप उसको ओमिट कर दें। मशरूम्स अच्छे नहीं लगते हैं तो उसको ओमिट कर दीजिए। ढेर सारी सब्ज़ियां मार्केट में हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आपने यूज़ कर लेनी है। तो बारीक बारीक जूलियन में हम इसको कट कर लेते हैं। और गाजर इस्तेमाल की जा सकती है, आप इसमें पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घर वालों को अच्छी लगती है। आलू ऐड करना चाहते हैं आप इसमें आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कैबेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसको काट लेते हैं ताकि फिर हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ओवर कुक नहीं करना है किसी भी सब्ज़ी को। और वैसे भी शिमला मिर्च का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। मशरूम्स टिन के हैं तो ज़ाहिर है इनको भी ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज को भी सिर्फ हमने हल्का सा सौते ही करना है। और उसके बाद सॉसेस इसको थोड़ा सा चटपटा सा मज़ेदार सा बना देंगे। चीज़ को हमने ग्रेट करके रख लिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। डो को हमने बेल लेना है और फिर 1 या 2 पराठे, साइज़ छोटा या बड़ा जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। चलिए पानी यहाँ पे उबल रहा है तो ऐसा करते हैं कि नूडल्स ऐड कर देते हैं ताकि ये भी साथ ही उबल जाए। आपकी मर्ज़ी है, आप तोड़ के ऐड करना चाहते हैं तोड़ के ऐड कर लीजिए। मैं इनको बीच में से एक दफ़ा तोड़ देती हूँ। तकरीबन 8 से 9 मिनट, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। बीच में से तोड़ के देख लें। अगर आपको बीच में एक डॉट भी नज़र आ रहा है जो थोड़े से डार्क कलर का है तो वही पार्ट है जो अभी तक कच्चा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ठंडे पानी से लाजमी गुजारना है क्योंकि इसमें कुकिंग चलती रहती है जब तक कि आप इसको ठंडे पानी से ना गुजार दें। और इसका एक स्टार्च होता है वो भी निकल जाएगा। नूडल्स आपके बहुत ही खिले खिले से ज़बरदस्त से हो जाएंगे। तो चलें इसको हमने ऐड कर दिया और इसको पकने देते हैं। हम थोड़ी सी अपनी सब्जियों का काम कर लेते हैं। 2 से 3 आपने ले लेनी है प्याज, इनको भी बारीक कर लेंगे स्लाइस। ऑयल कम से कम यूज़ करेंगे और क्योंकि स्टफ़ कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा सब्जियां ऑयली हो जाएंगी तो आपको ही मुश्किल होगी। और बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि इसमें चीज़ भी जा रहा है। बहुत ज़्यादा हम इसको हैवी नहीं करेंगे। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में हम इतना करते हैं कि तमाम सब्जियों को, मशरूम्स को, तमाम चीज़ों को काट के रखते हैं और वापस आते हैं, इनको सौते करते हैं। और अगर इस दौरान ये नूडल्स हो जाते हैं तो मैं इनको स्ट्रेन करके रख लूँगी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना किया कि नूडल्स को पकने के लिए रख दिया और साथ ही जो वेजिटेबल्स हम कैल्ज़ोन पराठे में स्टफ़ करेंगे उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं उस स्टफिंग की कुकिंग की तरफ, जिसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और तमाम सब्ज़ियां हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो, दूसरी का कम हो। कोई आलू या गाजर हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी सख्त सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले थोड़ा सा कुक करें और उसके बाद आप प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, तीनों को एक साथ ऐड करके और इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। तो ये प्याज और मशरूम्स और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। निखत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आप? हेलो जी निखत, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हैं आप। और एक मेरी बार चॉप फ्राई का मुझे बोला था, मैं बनाती हूँ लेकिन वो बाहर जैसे क्रंची और इस तरह नहीं बनता है ना, तो वो भी कभी किसी दिन बनाएगा चॉप फ्राई। चलें ठीक है, ज़रूर बनाएंगे। अच्छा आप ये बताएं कि आप उसको क्रंची करने के लिए क्या करती हैं? फ्राई करती हूँ थोड़े से नूडल्स को। तो उसमें थोड़ा सा मैदा या स्पेशली कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा वो डस्ट करें और सिर्फ इतना कि नूडल्स कोट कर जाएं। उसके बाद जब आप उनको फ्राई करेंगी तो वो ज़रूर क्रिस्पी होंगे। ऐसे ही अगर हम रॉ नूडल्स को फ्राई करते हैं तो फिर वो उतने क्रिस्पी नहीं हो पाते। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा।
जरूर जरूर ट्राई करूँगी मैं चीज़ें। बाकी शो बहुत अच्छा होता है आपका और बहुत अच्छी रेसिपी बना दिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत। और सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। आज का हमारा सवाल है कि डो को फूलने के लिए, राइस करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का करते हैं। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस शो की तारीफ करूँगी और बहुत अच्छा शो है आपका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, आपने कॉल की और हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हमें कॉल करती रहती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल दोहराते चलें कि आज का सवाल ये है कि डो को फुलाने के लिए किस एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप हमें बता सकते हैं। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको हम ऐड करते हैं तो डो जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाती है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेजिटेबल्स को सौते कर रहे हैं। आँच को हल्का मत रखिएगा, वरना क्या होगा कि पानी छोड़ना शुरू कर देगी सब्ज़ी, और फिर उसको ड्राई करने के लिए आप इसको ओवर कुक कर लेंगे। तो थोड़ा सा फैला हुआ बर्तन ही लें और इसमें आपने तेज़ आंच पर इसको हल्का सा सिर्फ सौते कर लेना। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक और काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। तो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर, और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये हैलोपिनोज। नहीं अच्छे लगते हैं तो मत शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून गार्लिक, हल्का सा इसको हम पका लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केचप और चिली सॉस। दैट्स इट। थोड़े से धनिया के पत्ते और फ्रेश बेसिल लीव्स, अगर आपके पास ड्राई हैं तो आप ड्राई ऐड कर दीजिएगा, वो हमने इसमें ऐड करना है। और आप स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। और मैं इतनी देर में इसकी डो जो है वो बेल लूँगी। इसका हम पैन को ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हमारी ये स्टफिंग थोड़ी सी जल्दी सी ठंडी हो जाए। और शफीक हैं दादू से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शफीक साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ लॉकडाउन में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रेसिपी बनाई आपने, ये बताएं। मैंने कल बनाया था चिकन वाइट पुलाव। अच्छा, कैसा बना? जबरदस्त बना। चलें जी, क्या बात है। आज के सवाल का जवाब देंगे? जी, सवाल आज कौन सा है? आज का सवाल ये है कि डो को राइस करने के लिए हम किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं? हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और और आज मेरी रिक्वेस्ट भी है तो मुझे गिफ्ट देना। चलें, आपने जवाब दिया है तो यकीनन आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो चुका है, और हो सकता है आज के विनर आप ही हों। चलिए, ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैं मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा, ये थोड़ा सा जल्दी ठंडी हो जाएगी और तब तक हम डो जो है उसको बेल लेते हैं। और आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल चुकी है। इसके ऊपर जब भी आप डो बनाएं तो उसको कवर ऐसी चीज़ से कभी भी मत करें कि वो उसको फूलने ना दे। और कुछ बड़ा आपका बर्तन होना चाहिए ताकि डो जो है वो इजीली उसमें राइज़ हो, फूले। और अब उम्मीद है कि आप भी घर में बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी डो तैयार कर लेते होंगे। इसको हम एक दफ़ा और पंच करेंगे। जितनी भी एयर है उसको हमने निकाल लेना है। और फिर उसके बाद छोटे या बड़ा साइज़ जैसे आपको पसंद है पराठा हमने बेल के और उसको स्टफिंग करके और फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। बेकिंग ट्रे हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। हल्की आंच पे रखें और एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो आप इसको टर्न कर दीजिए ताकि अंदर से चीज़ भी ज़बरदस्त सा मेल्ट हो जाए। चलिए, हमने ले ली डो। थोड़ा सा पंच करेंगे, उसके बाद हमने इसको बेल लेना है। मैं 2 अदद पराठे इसके तैयार कर लूँगी, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और इसको हमने सिंपली बेल लेना है। आपके पास अच्छा सा टाइम होगा तो जब आप इसको फोल्ड करें उसके बाद भी इसको थोड़ी सी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए टाइम दें ताकि डो जो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको ओवन में
रख देना है 15 से 20 मिनट, या डिपेंड करता है आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। और चेक ज़रूर करते जाएं, ज़बरदस्त सा गोल्डन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और गर्मा गर्म इसको सर्व कर दें। इसमें हमने आटा भी यूज़ किया है और साथ ही ऐड किया है मैदा। चले अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी है। इसको हमने अच्छा सा फैला लेना है और सिंपली पराठे को फोल्ड करेंगे। फिर फोक की मदद से आप इसको मार्क्स दे सकते हैं या अपने थंब की मदद से आपने इसको बस अच्छा सा सील कर लेना है, ताकि जब ये डो ओवन में जाके पके और फूले तो उसके बाद भी इसके किनारे जो हैं वो सील ही रहें। तो हम इसको कर देंगे फोल्ड, और मैं फोक का इस्तेमाल करूँगी, कांटा ले लेंगे और उसकी मदद से इसकी जो साइड्स हैं इसको हम अच्छा सा पंच करके सील कर देते हैं। उससे ये होगा कि साइड्स इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी भी हो जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो दूसरा पराठा है उसको भी तैयार करके और सील कर लेना है। ओवन प्री हीट है हमारा, तो हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। कोई भी ट्रे हो सकती है, कोई भी ऐसा पैन हो सकता है। और वक्त अब हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करती हूँ, एक और ऐसा पराठा बनाते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से उसको शेप देंगे और फिर मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। तो इसको हम ट्रे में ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा पराठा बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और कैलज़ोन पराठा एक हमने आपके सामने तैयार किया, एक हमने ब्रेक में तैयार किया और उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसके बाद उसको बेक होने के लिए रख दिया। और अब आ जाते हैं हम श्रिम्प स्कैम्पी की तरफ, जिसके नूडल्स हमने बॉईल करके रख लिए हैं और हमने तैयार कर लेने हैं श्रिम्प्स, जो कि बहुत ही जल्दी क्विक बन जाते हैं। इसके लिए हमने मक्खन और थोड़ा सा ऑयल उसको गर्म करना है, लहसुन ऐड करेंगे और उसके बाद हमने उसमें ये झींगे शामिल कर देने हैं। हल्का सा तैयार करेंगे सॉल्ट एंड पेपर इसमें शामिल करना है और साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ी सी देर के लिए 1 से 2 मिनट हम इसको तैयार करेंगे। उसके बाद लेमन जूस और फ्रेश बेसिल वो हम इसमें शामिल करेंगे और दैट्स इट। थोड़ा सा हमने इसमें जैतून का तेल भी ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वो। और ये जो हमारे नूडल्स हैं इसको हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से रहें। स्ट्रेन हमने इसको कर लिया था, ठंडे पानी से हमने इसको गुजार लिया। चलिए हमने कर लिया मिक्स। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि स्टोव को ऑन कर लेते हैं। सवाल दोहराते चलें कि डो को राइस करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। अगर आप हमें जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और अगर आपका सवाल का जवाब देने के लिए आपकी कॉल नहीं मिल पाती तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल हो जाए। और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दाबा जी, कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है अब्दाबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं। सवाल का जवाब दे दें झटपट। झटपट देंगे सवाल का जवाब। इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बनाते दही हैं। आलू ग्रेवी मैंने बनाई, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी अब्दाबा जी। क्या बनाया? दही आलू ग्रेवी। दही आलू ग्रेवी, चलें क्या बात है जी। और बताएं, तबीयत वगैरह सेट है आपकी? अब मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, बरसात नहीं है। बरसात नहीं है, चलें हो जाएगी, नहीं। टेंशन नहीं लें। गर्मी बहुत है अब्दाबा जी। गर्मी है। अच्छा,
और बताएं, कोई फरमाइश है जो करना चाहती हैं, कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहती हैं हम आपके लिए तैयार करें? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और हमारी बहुत ही स्वीट सी कॉलर हैं। बात करने का एक अपना ही ज़बरदस्त सा उनका स्टाइल है। चलिए, यहाँ पे हमने ऐड किया बटर और हमने शामिल किया इसमें ऑयल। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं श्रिम्प्स, ऐड कर लेते हैं और उनको हमने थोड़ा सा कर लेना है कुक। तेज़ आंच पर ही पकाएंगे, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए और हल्के से श्रिंक हो जाएं। नमक और काली मिर्च, सी फूड के साथ लेमन बहुत अच्छा जाता है, तो हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। बटर का बहुत अच्छा सा टेस्ट होगा, लेमन, और साथ ही हमने इसमें ऐड किया है गार्लिक। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, बहुत लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी पसंद पर है कि या तो आप नूडल्स को इसमें मिक्स कर लें और या आप नूडल्स के बेड पे इसको सर्व कर दें। तो आपकी पसंद है, जैसे आप सर्व करना चाहते हैं ऐसे सर्व करें। अच्छा, साथ ही साथ इसमें ऐड करते जाते हैं नमक और हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, तो बहुत ही अच्छे से स्पाइसी से बनेंगे। 1 टीस्पून हमने शामिल कर देनी है काली मिर्च और ध्यान रहे कि यही स्पाइसेस नूडल्स के लिए भी हैं। नूडल्स में अलग से हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये इसमें चला गया। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि ये श्रिम्प्स भी हमारे थोड़े से कुक हो जाएं, तैयार हो जाएं। हल्की से अपनी शेप को ये राउंड करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर राउंड हो जाएं तो वो ओवर कुक होते हैं, तो हल्के से जो राउंड होते हैं वो कुक होते हैं। अगर एक निशानी की हम बात करें, जो थोड़े से बड़े होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, और छोटे वाले तो जस्ट जितनी देर में हम एक अंडा तैयार कर लेते हैं इतनी देर में पक जाएंगे। अगर हम ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर वो हार्ड होते चले जाएंगे और वो जो हम बाहर जाके खाते हैं, जो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़े सॉफ्ट से, जूसी से, अगर आपको वैसे रखने हैं तो फिर कुकिंग टाइम इसका जो है इसको आपने फॉलो करना है। अच्छा, हमने इसमें लहसुन ऐड कर दिया, नमक चला गया, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लेमन जूस। 2 अदद बड़े साइज़ के लेमन है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है। अगर आप चाहें तो नूडल्स को भी हल्का सा सौते कर लें ताकि उनका फ्लेवर और अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाए, और फिर उसके ऊपर ये श्रिम्प्स ऐड करके आप सर्व करें। और लेमन, और दैट्स इट, ये रेडी हो चुका है। 1 मिनट सिर्फ मैं इसको और पकाऊंगी, थोड़ा सा श्रिम्प्स का कलर जो है वो चेंज हो जाए, और उसके बाद नमक और थोड़े से ऑयल के साथ नूडल्स को सौते करेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं और श्रिम्प स्कैम्पी को सर्व करेंगे, और उसके बाद चेक करते हैं कि पराठा हमारा कहाँ तक पहुँचा और गोल्डन और ज़बरदस्त सा हुआ है या नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हमने गार्लिक और बटर के साथ जो श्रिम्प्स हैं इनको रेडी कर लिया है। 1 अदद और मैं पैन ले लेती हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है आपके लिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर ना भी करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं हल्का सा इनको सौते कर रही हूँ। जो हमने नूडल्स तैयार किए थे, थोड़ी सी सिर्फ सॉल्ट और हल्के से ऑयल के साथ 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और हमने पराठा भी चेक किया है, गोल्डन होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको लास्ट टाइम तक हमने बेक कर लेना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं ये नूडल्स। हल्का सा इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, हस्बे ज़रूरत नमक, और इसको हमने टॉस करके किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आप निकाल लीजिए। और उसके बाद ये गार्लिक का जो हमने मज़ेदार सा सॉस बनाया है, इसमें श्रिम्प्स हैं, इसके साथ आप इसको सर्व करें। गार्लिक और लेमन, खूब सारा आपने इसमें लेमन ऐड करना है। अच्छा सा प्लेटर निकाल लीजिए और उसमें सर्व कर लेते हैं। बेसिल लीव्स चॉप करके ऐड कर दें, या फिर
इनके साथ आप इनको सर्व कर दें। दैट्स इट। और पराठे के साथ भी आप कोई भी सॉस, कोई केचप, कोई चिली सॉस जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आपने उसको सर्व कर लेना है। अगर वेजिटेबल्स की स्टफिंग घर वालों को नहीं पसंद, आप उसमें कोई कीमा ऐड कर सकते हैं, आप उसमें चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी और क्विक बन जाने वाली हैं दोनों हमारी आज की रेसिपीज़। चलिए एक अच्छा सा प्लेटर ले लेते हैं और ये नूडल्स जो हैं इनको निकाल लेते हैं। लेमन के साथ ही हम इसको गार्निश कर लेंगे। ये आ गए इस पे नूडल्स। और अगर गर्मियां हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सी फूड ले नहीं सकते, ज़रूर लिया करें हफ्ते में 2 दिन। बहुत अच्छा है, मछली है, झींगे हैं, का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं सॉस और इनको हमने प्लेस कर लेना है। हल्का सा ग्रीन ऐड करेंगे बेसिल से और दैट्स इट। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ढेर सारे मसाले ऐड करें तो ही आपके खाने अच्छे बने। सिर्फ बटर का अरोमा हो, लहसुन हो अच्छा सा ज़बरदस्त सा, और उसके साथ नमक, काली मिर्च, खाने आपके बहुत अच्छे बनेंगे। कुकिंग टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। कोई सब्ज़ी है, झींगे हैं, मछली है, चिकन भी हो, ताकि अच्छी सी जूसी सी हो। और इसके बाद ये सॉस इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है। दैट्स इट। थोड़ा सा लेमन लगा देते हैं, थोड़ा सा बेसिल लगा देते हैं। अब जब हम ब्रेक में जाएंगे तो वो ब्रेक हमारा रिकैप ब्रेक होगा और तमाम जो हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं उनका आप रिकैप देख पाएंगे। कोई भी चीज़ बताने से रह गई हो, आपके देखने से रह गई हो, आपने उसको अच्छा सा चेक कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है तमाम रेसिपीज़ को। और इसके साथ ही लगा देते हैं लेमन और फ्रिज से बेसिल निकाल लेते हैं। और मैं उसकी लीव्स ऐसे ही प्लेस कर देती हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और नूडल्स को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ब्रेक के दौरान भी पराठे को पकने देते हैं। वापस आते हैं, पराठे को निकालेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैल्ज़ोन पराठा 2 के लिए अज्जा: आटा 1 कप, मैदा 1 कप, गर्म पानी हस्ब ज़रूरत, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चुटकी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। स्टफिंग के लिए अज्जा: कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 कप, लहसुन कटा 2 से 3 जवे, मशरूम स्लाइस आधा कप, जलपेनोस 1/4 कप, कटे बेसल 1 चाय का चमचा, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, रेड चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़रूरत, कुटी काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, तेल ब्रश के लिए। तरकीब: पिज़्ज़ा डो के लिए तमाम अज्जा मिलाकर डो तैयार करें और फूलने के लिए छोड़ दें। अब स्टफिंग के लिए पैन में तेल गरम करके सब्जियों को सौते करें, फिर मसाले, हर्ब्स और सॉस शामिल करें। उसके बाद इसे चूल्हे से उतार लें। डो को गोल बेल कर स्टफिंग रखकर फोल्ड करें और हाफ मून की शक्ल दें। फिर 10 मिनट के लिए छोड़कर ओवन में रखकर 25 मिनट के लिए 250 सेंटीग्रेड पर बेक करें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। गार्लिक श्रिम्प स्कैम्पी अज्जा: नूडल्स उबले 1 पैकेट, झींगे 300 ग्राम, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, फीका मक्खन आधा कप, लहसुन कुचला 3 चाय के चमचे, नमक, पिसी काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटे बेसल 2 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन में तेल गर्म करके लहसुन शामिल करें, फिर झींगे डालकर तमाम मसाले शामिल करें और 2 मिनट के लिए पकाएं। अब नींबू, बेसल और नूडल्स डालकर टोस्ट करके सर्व करें। कैल्ज़ोन पराठा 2 के लिए अज्जा:
आटा 1 कप, मैदा 1 कप, गर्म पानी हस्ब ज़रूरत, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चुटकी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, स्टफिंग के लिए अज्जा, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 कप, लहसुन कटा 2 से 3 जवे, मशरूम स्लाइस आधा कप, जलपेनोस 1/4 कप, कटे बेसल 1 चाय का चमचा, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, रेड चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़रूरत, कुटी काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, तेल ब्रश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमारा कालजोन पराठा था इसको भी हमने सर्व कर दिया और थोड़ी सी कटिंग कर ली है ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। और लेकर चलते हैं इसको भी अपने टेबल की तरफ। अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस कर दें। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपनी रेसिपीज़ को सर्व करना है। सिंगल सर्विंग देना चाहते हैं आप, पराठे का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकती हैं। इसी डो में आप 4 पराठे तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको सिंगल सर्विंग भी दे सकते हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है चीज़ी पास्ता, जिंजर चिकन हांडी, रोगनी पराठा। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है और ये पूरा वीक भी आपने हमारे साथ रहना है। रॉकी रोड आइसक्रीम भी हम बनाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारे देखने वालों ने फरमाइश की थी कि मैंगो आइसक्रीम तैयार करें, वो भी तैयार करेंगे। तो अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए। और आज की रेसिपीज़ अगर आपसे मिस हो गई हों, अगर आप देखना चाहते हों, हमारा पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, दावत का पेज ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पे आप रेसिपी कार्ड चेक कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। विनर अनाउंस करते चलें। आज के विनर हैं रुखसाना सेवन शरीफ से। तो रुखसाना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज का ये एनेक्स का जो गिफ्ट है वो आपका हुआ। मिलते हैं आप लोगों से कल इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।